हाय गाइस, वी आर एस टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चाइनीज मूवी। उसका नाम है आप ही पढ़ लो, आपको पढ़ना आता है तो चलो शुरू करते हैं। शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं। उसने एंजल के जैसे बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए होते हैं। उसका नाम जीहू होता है। उसने आज अजीब कपड़े इसीलिए पहने होते हैं क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला होता है, तो भाई ढंग से भी करता। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मोमो होता है। जेहू बहुत अमीर लौंडा होता है। उसे उसकी गर्लफ्रेंड मोमो का फोन आता है और वो बोलती है मैं मॉल में आ चुकी हूँ, जहाँ पर जेहू ने सारी तैयारी कर रखी होती है। मोमो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में आती है, तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है। उन दोनों का ड्रेस सेम ही होता है। वो लड़की लिफ्ट के अंदर आकर बटन दबाती है तो वो लिफ्ट चालू नहीं होती, क्योंकि जीहू ने सबको बता दिया था कि मोमो के सिवा और कोई लिफ्ट में नहीं आना चाहिए। मोमो बोलती है अभी तो चालू हो रही थी, और मोमो लिफ्ट से उतर जाती है। तो वो लड़की लिफ्ट में अजीब अजीब डांस करती है और फोटो निकालती है। तभी उसकी ड्रेस फट जाती है, तो वो अपना मुंह छुपाते हुए लिफ्ट से बाहर आती है। एक मिनट, ड्रेस फट गई तो ड्रेस छुपाना चाहिए था, मुंह क्यों छुपा रही है? ये तो कुछ अजीब ही है। वहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया होता है। तभी जीहू गलती से तीर मार देता है और वहाँ पर फूल गिरने लगते हैं, पर उस लड़की को फूलों से एलर्जी होती है। पर तभी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जीहू ऊपर से उड़ता हुआ उसे प्रपोज करने के लिए आता है, पर उसकी ड्रेस फाड़ देता है। और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मोमो है ही नहीं, और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और जो एरो उसने गलती से चलाया था वो उसके पीछे घुस जाता है। ये सब ऊपर से मोमो देख रही होती है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल से मिलने उसका दोस्त आता है, तो उसकी आँख खुलती है, वो भी उल्टा लेटे हुए। उसके दोस्त का नाम होता है स्याओ जिनजिन। सॉन्ग जिनजिंग हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए जीहू को अपनी माँ से पैसे मांगने के लिए कहता है। जीहू कहता है किसी भी तरह से मेरी माँ को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। हॉस्पिटल का बिल कैसे भरना ये मैं देख लूंगा। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो मेरा क्रेडिट कार्ड चेक करेगी। तभी सॉन्ग जिंग को जीहू के माँ का फोन आता है। जीहू से उसके बारे में बताने के लिए मना करता है, तो सॉन्ग जिंग वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। उस लड़की का फेस एलर्जी की वजह से कुछ ऐसा हो चुका होता है। उस लड़की का नाम टैंग नैन नैन होता है। जीहू उसे देख कर डर जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे पैसे दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी शक्ल बर्बाद हो गई। तो उल्टा जीहू उससे ही पैसे मांगने लगता है और बोलता है तुम ही मुझे पैसे दो, तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। वो कहती है क्या तुम उल्टा मुझसे ही पैसे मांग रहे हो? तुम्हें कुछ शर्म विरम है? तुम्हें मुझे पैसे दो मेरा हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। तो जो परेशान होकर बाहर जाने लगता है, तो टैंग नैन नैन भी उसके पीछे जाती है। वो उससे पैसे मांगती है, पर वो देता नहीं। तो उन दोनों में फाइट होने लगती है। उस फाइट में जीहू का फोन और वॉलेट विंडो से नीचे गिर जाता है डस्टबिन में। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है, पर उसका तो दिल ही टूट जाता है जब वो उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखती है। तो फिर वो तीनों, मतलब तीनों नहीं, सिर्फ मोमो और टैंग नैन नैन बैठते हैं, क्योंकि जीहू तो बैठ ही नहीं सकता। एनीवेज, तो वो बात करने लगती है। तो जीहू नैन नैन को जाने के लिए कहता है, पर नैन नैन उसे बोलती है तुम मुझे पहले मेरे पैसे दो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तो मोमो उसे पैसे दे देती है। नैन नैन वहाँ से जाने लगती है, पर वो जाती नहीं। उधर ही रहकर उन दोनों की बातें सुनती है। मोमो बोलती है मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। जब मैं पढ़ाई करने के लिए कनाडा गई थी तब तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, पर मुझे मैच्योर लड़के पसंद है। पर तुमने जो कल मॉल में किया उससे तुम मुझे बिल्कुल मैच्योर नहीं लगते। तुम बुरा मत मानना, पर मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। ये सुनकर नैन नैन उधर हंसती हुई आती है और चुपचाप अपना स्टोल लेकर वहाँ से चली जाती है। मोमो भी ब्रेकअप कर जाने लगती है, पर पीछे मुड़कर कहती है कि मुझे फिर से कभी फोन मत करना। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और उसे बिल भरने के लिए कहती है। तो उसे याद आता है कि उसका फोन और वॉलेट नीचे गिर गया है डस्टबिन में। वो नीचे जाकर सारे डस्टबिन को चेक करता है, पर उसे उसका वॉलेट नहीं मिलता, तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। टैंग नैन नैन अपने घर आकर बैठती है, तभी उसे उसके एडिटर का फोन आता है। पिछले कुछ दिनों से उसने काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी एडिटर उसे डांटती है। टैंग नैन नैन उसे बताती है कि एलर्जी के कारण उसमें ताकत नहीं थी, इसीलिए उसने कुछ काम नहीं किया, पर वो जल्दी ही काम शुरू करेगी। और असल में उसने जो मोमो से पैसे लिए थे वो उसने अपनी ग्रैंड मदर को भेज दिया उनकी आई सर्जरी के लिए। फिर हमें जीहू को दिखाया जाता है। उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी होती है जैसे कि वो बहुत समय से रास्ते पर है। तभी उसे रास्ते पर एक दिन टैंग नैन नैन दिखाई देती है, तो जीहू उसके पास जाने लगता है, पर तभी उसे एक कार ठोक कर जाती है। ऐसा 2-3 बार होता है, पर वो उसके पास जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। टैंग नैन नैन ऐसी होती है कौन है भाई तू? फिर जब वो उसकी शक्ल ठीक से देखती है तो वो उसे पहचान जाती है, और वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाकर खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। जेहू उसे बताता है कि उसे नंबर डिस्मनीसिया है। उसमें उसे 3 अंक से ज्यादा नंबर याद नहीं रहती। वो जब अपने घर गया था तो वहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ था। नंबर याद न रहने के कारण उससे वो पासवर्ड खुलता नहीं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। टैंग नैन उससे पूछते है क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? तो जेहू कहता है स्याओ जिंग रहता है, पर वो कुछ दिनों के लिए ब्राजील गया हुआ है। तो टैंग नैन नैन अपने घर से उसे निकालने लगती है, पर वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो जाता नहीं। तो आखिर में उसे अपने घर में रहने की परमिशन वो दे देती है। जैसे जैसे समय बीतता है वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वो दोनों सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तो जो वहाँ पर बोलता है कि सब जगह रखी
हुई है, एक दूसरे को धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसे सब्जी फेंक कर मारते हैं। फिर वो दोनों एक दिन रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी टैंग नैन नैन को एक ड्रेस दिखाई देता है। वो उसे बहुत पसंद आता है, तो जेहू से कहता है खरीद लो। टैंग नैन नैन उसे कहती है पैसे बहुत ज्यादा है, तो जेहू से चिढ़ाते हुए बोलता है हाँ तुम्हारे जैसे अगले लड़के पर ये अच्छे भी नहीं लगेगा, और वैसे भी तुम बहुत कंजूस हो। तो टैंग नैन नैन कहती है हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं होता जो कि अपनी मॉम के पैसे पर ऐश करे, मुझे अपने दादी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो जेहू कहता है अगर तुम इस ड्रेस को नहीं खरीद रही तो उस दिन तुमने जो मॉल में पहना था वो ड्रेस तुमने कैसे खरीदा। और घर आकर उस ड्रेस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि टैंग नैन ने मोमो से ज्यादा पैसे लिए हैं, क्योंकि वो ड्रेस तो उस ड्रेस की सस्ती कॉपी है। तो जेहू उससे पैसे मांगता है, पर टैंग नैन के पास पैसे नहीं होते। तो जेहू पूरी रात उसे उसके कमरे में ही लॉक कर देता है, और जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो उसे कमरे से बाहर निकालता है। तभी उसको इसके एडिटर का फोन आ जाता है। वो टैंग नैन नैन से कहती है राइटर एसोसिएशन समिटन होने वाला है, मैंने किसी तरह तुम्हारी भी एंट्री वहाँ करवा दी है, तुम भी वहाँ जा सकती हो। ये सुनकर टैंग नैन नैन बहुत खुश हो जाती है। वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर जेहू उसे जाने नहीं देता। तो परेशान होकर टैंग नैन नैन उसे अपना कार्ड देती है खर्च करने के लिए, और फिर वो वहाँ पर जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। उसकी एडिटर तो उसे बताती है कि ये रही सामने हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डायरेक्टर, तुम उनके पास जाओ और तुम्हारे किताब के बारे में बताओ, अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। और वो टैंग नैन को ढकल देती है उनसे बात करने के लिए। टैंग नैन नैन उनसे बात करने के लिए जाती है, पर उसे जेहू का फोन आ जाता है। जेहू उसे फोटो भेजने के लिए कहता है। टैंग नैन नैन एक आदमी को कहकर अपनी बहुत सारी फोटो खिंचाती है, पर उसे एक भी पसंद नहीं आती। पर इस सब से वो डायरेक्टर जो कि पिच दे रही थी वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर टैंग नैन को जेहू का फोन आता है और वो उसे पासवर्ड मांगता है, तो परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उसे पासवर्ड बताती है, पर वहाँ पर सब उसको ही देखने लगते हैं। फिर ये जब खत्म हो जाता है तो टैंग नैन नैन उस डायरेक्टर के पास जाती है। वो औरत उसे कहती है हमें शांत स्वभाव वाली इंसान की जरूरत है, पर तुम्हारा स्टाइल सबसे हटकर है और मुझे तुम शांत स्वभाव वाली लड़की नहीं लगती। और एक एक कर वो वहाँ से चली जाती है। टैंग नैन नैन बहुत गुस्से से घर आती है और देखती है तो जेहू ने पूरे घर को डेकोरेट करके रखा होता है। उसने टैंग नैन के लिए वो ड्रेस भी खरीद के रखी होती है और न्यू सोफा भी लिया होता है। तो टैंग नैन नैन बहुत खुश हो जाती है, पर कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जेहू ने ये सब उसके कार्ड के पैसे से ही खरीदा है। टैंग नैन नैन उसे उसी सोफे पर लेटा कर बहुत मारती है। उसका अकाउंट पूरा खाली कर दिया होता है। फिर कुछ समय बाद लैंडलेडी उसके डोर को नॉक करती है और बोलती है टैंग नैन नैन पहले किराया दो वरना घर खाली करो। टैंग नैन नैन उसे छुपने लगती है और आवाज बदलकर कहती है टैंग नैन नैन अभी घर पे नहीं है, अगर वो आ जाएगी तो मैं उनको बता दूंगी आप आई थी। लैंडलेडी चिल्लाकर बोलती है तुम कौन हो, मैंने उसे कितनी बार कहा है कि किसी और को मत रखो, वो आई तो उसको बताना उसके पास एक वीक है पैसा देने के लिए, वरना उसे यहाँ से निकाल दूंगी। और एक एक कर वो वहाँ से चली जाती है, पर टैंग नैन के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। तो जेहू से कहता है चलो पैसे कमाते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर एक लड़की से कार्ड लेकर आता है और बड़े से मॉल की वीआईपी पार्किंग रोड में आ जाते हैं और वो वेट करने लगता है अमीर लोगों के आने का। तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखता है, तो वो तेजी से अपनी कार बढ़ाता है और उस आदमी की जगह पार्क कर देता है। वो आदमी उसे कहता है यहाँ से चले जाओ, तो जेहू उसे पैसे देता है, पर उस आदमी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो जेहू को ज्यादा पैसे देकर वहाँ से हटने के लिए कहता है। ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं, पर इतना पैसा कमाने का भी कुछ फायदा नहीं होता। जिसके लिए कमाया है उनको तो देते नहीं और बार में जाकर उड़ाते हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं और जेहू टैंग नैन के लिए गाना भी गाता है। फिर जब सुबह उन दोनों की आँख खुलती है तो वो दोनों बार में होते हैं। बार वाले उनके हाथ में बिल देते हैं, तब उनको याद आता है कि उन्होंने सभी लोगों को पार्टी दी थी, तो उनके सारे पैसे वहीं खत्म हो जाते हैं। और वो दोनों लाचार जब अपने घर आते हैं तो वहाँ पर एक न्यू लड़का लेने के लिए आ चुका होता है, उनको वहाँ से भी निकाला जाता है। वो अपना सोफा और बोरिया बिस्तर लेकर रास्ते पर आ जाते हैं। टैंग नैन ने एक बैग रास्ते पर ही गिर जाती है, तो जेहू उसे उठाने जाता है तो उसमें उसे बैंक अकाउंट का पासबुक मिलता है। टैंग नैन के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो जेहू उसके पास आकर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास सच्ची में पैसे नहीं है, याद करो तुमने कहीं तो सेव नहीं किए। टैंग नैन बोलती है अगर मैंने पैसे बचा कर भी रखे होंगे तभी मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे आदमी को पैसे उड़ाने के लिए दूं। तो जेहू उस बैग को नीचे फेंक देता है और बोलता है तुम सच्ची में बेवकूफ हो, मैंने तुम्हारे लिए पैसा कमाया, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, पर तुम अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं करती, तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। टैंग नैन कहती है तुम मेरी जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकते जो कि इतनी साल से बचत कर रही है, पर तुम लड़कियों को फंसाने में अच्छे हो, इसीलिए तुम किसी और लड़की को फंसाओ जो कि तुम्हारे जितनी ही आमिर हो, क्योंकि मैं आप तुम्हारे जैसे आमिर बच्चे के साथ दोस्ती नहीं रख सकती। जेहू गुस्से से बोलता है मैं शुरू से देख रहा हूँ तुम हमेशा मुझे मैं आमिर हूँ इसीलिए ताना मारती हो, पर इसमें मेरी क्या गलती, अगर मैं आमिर घर में पैदा हुआ तो तुम जब भी मुझे देखती हो तो तुम्हें मैं इतना खराब क्यों लगता हूँ। अगर मैं मेरे घर के अंदर जा सकता तो मैं तुम्हारे साथ रहता नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। ये सुनकर टैंग नैन को बहुत बुरा लगता है और फिर वो दोनों जेहू के घर आ जाते हैं।
टेन नैन नैन एक हथौड़े से जीहू का घर का दरवाजा तोड़ने लगती है और अंदर साओ जिन भी होता है। फाइनली टेन नैन नैन उस दरवाजे को तोड़ देती है। अगर ये जीहू पहले ही करता तो उसे टेन नैन नैन के घर रहना ही नहीं पड़ता। साओ जिन टेन नैन नैन को देखकर बहुत इंप्रेस होता है। जीहू और साओ जिन एक दूसरे को हक करते हैं। टेन नैन नैन वहाँ से चली जाती है और फिर साओ जिन टेन नैन नैन का घर खरीद लेता है और उसे रहने के लिए देता है। एक दिन साओ जिन उससे मिलने जाता है तो जीहू उनको दूर से देख रहा होता है। वो दोनों कार में बैठकर कहीं तो जाते हैं। जीहू उनका पीछा करता है पर वो रास्ते में ही गिर जाता है क्योंकि जीहू को मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती। टेंग नैन नैन और साओ जिन एक नाटक देखने गए होते हैं। टेंग नैन नैन उसे बताती है कि ये नाटक मैंने ही लिखा है। मैंने इस स्टोरी को ऑनलाइन अपलोड किया था। एक डायरेक्टर को ये स्टोरी बहुत पसंद आई और उसने इसे खरीद लिया। तभी वहाँ पर जीहू आ जाता है। टेंग नैन नैन उस नाटक में परफॉर्म करने के लिए जाती है तो उसकी सीट पर एक आदमी आकर बैठता है पर नाटक में गड़बड़ हो जाती है। टेंग नैन नैन नीचे गिरने वाली होती है तो वो दोनों से बचाने के लिए भागते हैं पर वो दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। पर तब तक टेंग नैन नैन नीचे गिर जाती है और वो दोनों अभी भी झगड़ रहे होते हैं। पर तभी जीहू भी नीचे गिर जाता है। वहाँ के सभी लोगों को ये नाटक बहुत पसंद आता है। फिर जब नाटक खत्म हो जाता है तो टेंग नैन नैन साओ से कहती है मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि मेरा नाटक बहुत खराब गया। साओ जिन कहता है पर लोगों को बहुत पसंद आया। फिर वो उसे यहीं रुकने के लिए कहता है और वो खुद कार लाने के लिए जाता है। तभी जीहू आकर उसे उठा के ले जाने लगता है और बोलता है साओ एक प्ले बॉय है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। टेंग नैन नैन बोलती है पर तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तभी वहाँ पर साओ जिन कार लेकर आता है तो जीहू उसे एक ठेले पर रखता है और वहाँ से भागने लगता है और वो उसे गलियों के बीच से ले जाने लगता है। पर साओ जिन अपनी कार गलियों के बीच से नहीं ले जा सकता इसलिए वो उधर ही चिल्लाता रहता है। टेंग नैन नैन बोलती है तुम दोनों ने मुझे समझ के रखा है, तुम दोनों मुझे गेम की जैसी इस्तेमाल कर रहे हो। जीहू उसे आई लाइक यू बोलने ही वाला होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस कार से जीहू का एक्सीडेंट होता है उस कार से टेंग नैन नैन का एक्स बॉयफ्रेंड बाहर निकलता है। उसका नाम जिंग हाई होता है। फिर रात को टेंग नैन नैन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत सैड होती है। तभी उसे जिंग हाई के वाइफ का फोन आता है। भाई मैं सच्ची में बताती हूँ मुझे इसकी वाइफ बहुत अजीब लगी, बहुत अजीब, आगे तो बहुत ही अजीब है, चलो हाँ। और बोलती है टेंग नैन नैन दुनिया इतनी बड़ी है तभी भी तुम जिंग हाई के कार से कैसे टकरा गई, क्या ये तुम्हारा प्लान तो नहीं था। टेंग नैन नैन बोलती है ये एक एक्सीडेंट था। मिस फैंग, उसकी वाइफ का नाम मिस फैंग होता है। और हाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, तुम आमिर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबका अपमान करो। तो मिस फैंग फ्राइडे की रात उसे होटल में बुलाती है मिलने के लिए और अपने आमिर जानने के लिए और बोलती है मुझे तो डर लग रहा है कि होटल वाले तुम्हें अंदर आने भी देंगे या नहीं। फ्राइडे टेंग नैन नैन तैयार होकर जाने लगती है उससे मिलने के लिए तो जीहू से कहता है चलो चलते हैं क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लेडी उससे मिलने के लिए अकेले कैसे जा सकती है, इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक चार्मिंग और हैंडसम मैन की जरूरत है। तो टेंग नैन नैन बोलती है इसीलिए तो मैंने साओ जिन को बुलाया है और इसी के साथ जीहू का पोपट हो जाता है। टेंग नैन नैन और साओ जिन उससे मिलने के लिए होटल में जाते हैं। तभी वहाँ पर जीहू भी आ जाता है और बोलता है कि मैं हूँ उसका बॉयफ्रेंड। पर साओ जिन उसे धक्कल देता है और बोलता है ये मजाक कर रहा है, मैं हूँ उसका बॉयफ्रेंड। मिस फैंग टेंग नैन नैन को ताना मारते हुए बोलती है तुम अभी भी नहीं सुधरी, तुम अभी भी 2 लड़कों के साथ रहती हो। फिर वो सब टेबल के पास जाते हैं और जिंग हाई अपनी वाइफ के लिए चेयर पीछे लेता है। वो दोनों भी टेंग नैन नैन के लिए चेयर पीछे लेते हैं पर टेंग नैन नैन तब तक बैठने जाती है और वो नीचे गिर जाती है। मिस फैंग बहुत हंसती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। पर साओ जिन और जीहू कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो भी उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं कि शादी के इतने साल बाद भी वो अपने वाइफ की फैमिली के साथ ही रहता है। उसकी वाइफ वेटर को इशारा करती है और बताती है कि खाना टेंग नैन नैन के ऊपर ही गिरना चाहिए। पर उसे इशारा करता हुआ जीहू देख लेता है और वो टेंग नैन नैन को बचा लेता है और वो सारा खाना उसकी वाइफ के ऊपर ही गिर जाता है। मिस फैंग का पूरा फेस खराब हो जाता है और वो जब अपनी शक्ल आईने में देखती है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर टेंग नैन नैन वो पासबुक उसे देती है जो कुछ दिन पहले जीहू ने देखी थी। वो कहती है मैंने इसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया और वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं और साओ जिन कार लेने के लिए चला जाता है तो जीहू टेंग नैन नैन को लेकर बस में चला जाता है। टेंग नैन नैन उसे अपने और जिंग हाई की स्टोरी बताती है कि वो कितनी मेहनत कर उसे पैसे कमा कर देती थी। पर जब उसकी लाइफ में मिस फैंग आई तो उसने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वो टेंग नैन नैन के पास आकर उसे पैसे देते हुए बोलता है ये वही पैसे है जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। तभी से लेकर आज तक टेंग नैन नैन ने उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। ये सुनकर जीहू को टेंग नैन नैन के बारे में और रिस्पेक्ट बढ़ती है। वो दोनों चलते चलते बातें करने लगते हैं। तभी टेंग नैन नैन के ऊपर पानी गिरने लगता है तो जीहू उसे बचाता है और उसे आई लाइक यू बोल देता है। वो दोनों आप एक साथ रहने भी लगते हैं। फिर टेंग नैन नैन की एक नावल बहुत फेमस हो जाती है तो उसे एक दिन वो डायरेक्टर बुलाती है बात करने के लिए और बोलती है तुम्हें हमारे लिए न्यू स्टोरी लिखनी पड़ेगी। टेंग नैन नैन बोलती है पर मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो वो डायरेक्टर बोलती है तुम्हें 1 साल के लिए जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, जहाँ रहना है तुम रह सकती हो,
जो खाना है तुम खा सकती हो, इस सब का सारा खर्चा हमारी कंपनी देख लेगी, बस तुम्हें हमारे लिए स्टोरी लिखनी पड़ेगी। ये सुनकर टेन नैन नैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो नाश्ते गाते हुए बाहर आती है। तभी उसे जीहू का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसे उस डायरेक्टर ने मिलने के लिए बुलाया था। फिर वो दोनों मिलकर बातें करते हैं। जीहू उसे कहता है कि मैं जो ऐप बना रहा था वो अब बन गई है, मुझे उसे लॉन्च करने का बहुत बड़ा चांस मिला है, अगर मैं उसे लॉन्च करता हूँ तो मुझे यही रहना पड़ेगा। तभी टेन नैन नैन को उसकी मॉम का फोन आता है। उसकी मॉम कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि दादी के पास 1 ही साल है देखने के लिए, इसीलिए टेन नैन नैन डिसाइड करती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को दुनिया घुमाने ले जाए। वो जीहू को कहती है कि आप हम 1 साल बाद ही मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दादी मेरे साथ ही इस खूबसूरत दुनिया को देखे। जीहू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। टेंग नैन नैन उसे कहती है पर तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा इसे लॉन्च करने का। तो जीहू बोलता है मैं बहुत आमिर मामू का बेटा हूँ, इसलिए मुझे क्या जरूरत है और पैसे की। और फिर एक दिन जीहू टेन नैन नैन के लिए रिंग खरीदता है और जब उसे फोन करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो वो भागकर उसके घर आता है तो पूरा घर खाली होता है। टेंग नैन नैन वहाँ से चली गई होती है जीहू को अकेला छोड़कर, और उसके लिए एक लेटर भी छोड़कर। उसने इसमें लिखा होता है कि जीहू जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मैं यहाँ से चली गई होंगी। मेरी ग्रैंड मदर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जो समय हम दोनों ने एक साथ बिताए उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। थैंक यू जो तुमने कहा कि तुम हमारे साथ आओगी, पर मैं जिंगहाई नहीं हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को कुचलने दूं। तुमने मेरे जीवन से जिंगहाई को बाहर निकालने में मेरी मदद की। आई एम सॉरी, पर मुझे तुम्हें बाय बोल कर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। बाय जीहू। फिर कहानी 1 साल आगे जाती है। जीहू ने अच्छी खासी कंपनी शुरू की थी। जीहू की मॉम को उस पर बहुत प्राउड फील होता है। जो प्रॉफिट उन्होंने 20 साल में नहीं कमा पाए उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट जीहू 2 साल में कमा लेगा। जीहू बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप जाता है और मीटिंग खत्म हो जाने के बाद वो आसपास की फोटो लेने लगता है। वहाँ पर टेन नैन नैन भी होती है अपनी दादी के साथ। फिर वो चर्च के अंदर जाता है। वहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होने वाली थी। वहाँ की दीवारों पर कुछ लोगों ने अपनी विश कागज पर लिख कर चिपकाया होता है। तभी उसे टेंग नैन नैन का भी लिखा हुआ दिखता है। उसे याद आता है कि आज तो टेंग नैन नैन का बर्थडे है। वो इधर उधर देखता है तो उसे टेंग नैन नैन दिखाई देती है, पर टेंग नैन नैन उसे देख नहीं सकती। इसीलिए वो ऊपर चढ़ जाता है और टेंग नैन नैन का नाम जोर से चिल्लाता है। उसे देखकर वहाँ के सभी लोग टेंग नैन नैन का नाम लेने लगते हैं। टेंग नैन नैन भी वहाँ आती है और उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।